चलिए आज हेडिंग लगाएं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। क्या? परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस टॉपिक का जन्म कहां से होगा? परमिटिविटी हलवा सा टॉपिक है, बहुत समय नहीं लेंगे। एंड रिलेटिव परमिटिविटी, देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, समझो क्या हुआ। हमने कूलम्स लॉ में अभी तक पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन R है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां तक बात की थी। हमने आपको ये बताया था कि जो कांस्टेंट K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, K की वैल्यू एयर में कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी। आज के लेक्चर में हमने देखा कि ये जो K की वैल्यू है इसको किताबों में ऐसे लिखता है 1/4 पाई एप्साइलन। ई नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना? एप्साइलन, एप्साइलन ई 1/4 पाई एप्साइलन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्साइलन नॉट मत लिखना, कई लोग सोच रहे हैं एप्साइलन। अब ये एप्साइलन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये रहा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। क्या कि दो चार्जेस Q1 Q2 R डिस्टेंस पे किसी मीडियम में अगर रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी, तो आप समझते हैं सेम तरह के चार्ज होंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे, अट्रैक्ट। दैट फोर्स इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आज K की भी वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जरा ध्यान से देखो यहां पे कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी छोटी हो जाएगी। मतलब जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा वहां पे फोर्स बिटवीन चार्ज उतनी कम। यार इसका फील क्या है? मतलब क्या सर? परमिटिविटी तो मतलब परमिट करना चाहिए था, परमिट करेगा तो फोर्स बढ़नी चाहिए। जरा सोचो, नाम क्या है? नाम दे रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत था, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब अलाउ करना। तो अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो फोर्स को तो बढ़ना चाहिए ना, फोर्स को तो अलाउ होना चाहिए बढ़ने के लिए। पर फोर्स डिक्रीज कर रही। इसको समझते हैं मतलब क्या है। परमिटिविटी का मतलब है दैट इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड to decrease the interaction field between charges। आराम से, परमिटिविटी का मतलब इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, मतलब मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है, मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, दैट इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है कि जाओ चार्जेस के बीच की फील्ड को कम कर दो। जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2 आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे। इंटरैक्ट मतलब कुछ, मान लो कुछ फोर्स वगैरह कुछ चल रही थी कहानी। अब किसी मीडियम में डाला तो मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। इनकी फोर्स को परमिट नहीं कर रहा, अपनी फील्ड को परमिट कर रहा कि जाओ और इनकी फील्ड को तोड़ दो। यानी किस चीज को परमिट कर रहा? फोर्स को परमिट कर रहा कि फोर्स लगाओ, बढ़ जाओ, फोर्स जितनी फोर्स लग रही है लगने दो, नहीं, उसको रोक रहा। विलेन की तरह आया। परमिटिविटी नाम से तो लग रहा है कि अलाउ कर देगा, है ना। जैसे किसी मूवी में विलेन का नाम रख दें हम राम खिलावन, है ना, तो नाम से तो लग रहा है कि वो राम है, भला करेगा, पर भला नहीं करेगा, बुरा करेगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसा विलेन है जो राम खिलावन नाम से आया। नाम तो दे रहा है परमिटिविटी की, जाओ परमिट किया, फोर्स लगाओ, पर नहीं। किसको परमिट किया? अपनी फील्ड को परमिट किया कि जाओ इनके बीच की फील्ड को वीक कर दो। अब ये समझ में आ गया
कभी इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे। परमिटिविटी मतलब अपनी फील्ड को परमिट करना कि जाओ चार्जेस की बीच की फील्ड को डिक्रीज कर दो, जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज। मतलब जितनी ज्यादा परमिटिविटी ऑफ मीडियम उतनी कम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हुई बात? फिर देखो हमने पाया कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, दिस इज फाउंड मिनिमम फॉर वैक्यूम, या इसी को आप बोलते हो फ्री स्पेस। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में हमने पाया कि एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, जिसका मतलब फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। फोर्स कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। यानी दो चार्जेस के बीच की फोर्स सबसे ज्यादा किस में होती है? वैक्यूम में। सही बात है भाई, वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है जो खुद को परमिट करे कि जाओ फोर्स को तोड़ो, कुछ है ही नहीं। इसलिए टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की फोर्स मैक्सिमम कहां होगी? वैक्यूम में। वहां कोई चीज है ही नहीं जो परमिट हो जाए कि जाओ तोड़ो, उसके पास कोई पार्टिकल ही नहीं जिससे बोले जाओ तोड़ के आओ, कुछ नहीं है। किसी और मीडियम में जाएगा तो भाई उसके पास अपने पार्टिकल होंगे, कहेगा हम परमिट करते हैं, जाके तोड़ दो और फोर्स को डिक्रीज कर दो। जरा नोट कर ले, मिटार के आगे बताएं आपको। बहुत ही हलवा सा लेक्चर है, लास्ट में एक बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। What is the force between two charges? Force between two charges is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. Epsilon is a property of medium, जिसको बोलते हैं permittivity of medium. Epsilon जितना ज्यादा फोर्स उतनी कम। मिटा रहे? ओके। अच्छा, फिर हमने आपसे क्या बोला कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमने पाया मिनिमम है इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, या उसी को कई बार एयर भी बोल देते हैं। बोलना नहीं चाहिए पर हम लोग के सिलेबस में एयर वैक्यूम सेम ट्रीट होता है, जबकि एयर थोड़ा, भाई एयर में तो मॉलिक्यूल्स आते हैं पर मान लेते हैं करीब करीब से। तो हमने पाया एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, सबसे कम फोर्स को वीक करता है। मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, और किसी और मीडियम में डालोगे तो फोर्स डिक्रीज करेगी। यानी यहां से एक बात साफ है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं मतलब वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एफ नॉट से। कोई दिक्कत? एफ नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर है ये बात? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू हमें पता है, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट में इसकी ये वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। किसी भी और मीडियम में जाओगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इससे ज्यादा होगी। अच्छा, परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स को वो और कम कर देगा। फोर्स यहां पे क्या थी? मैक्सिमम। किसी और मीडियम में वो ज्यादा परमिट करेगा। यानी फोर्स इन एनी मीडियम विल बी लेस देन फोर्स इन एयर। अगर दो चार्जेस के बीच में एयर में कुछ फोर्स निकाली है और चार्जेस सेम रखो, डिस्टेंस सेम रखो, बाकी सब सेम रखो, और उन्हीं चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दो तो फोर्स हमेशा डिक्रीज करेगी, क्योंकि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से या वैक्यूम से ज्यादा। किसी भी मीडियम में डालोगे तो वो अपनी लाइंस को बहुत ज्यादा परमिट करेगा कि जाओ फोर्स को वीक करो। यानी फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर, एंड फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट सेफ सेपरेशन। ये भी बात है, जितने सेपरेशन में एयर में रखा था उतने ही सेपरेशन में रखो। अब उसमें चेंज वेंज कर दोगे तो कहानी बदल जाएगी भाई, पास ले आओगे तो फोर्स बढ़ी जाएगी। वही सेपरेशन पे अगर रखोगे तो हो ही नहीं सकता कि किसी मीडियम में फोर्स एयर से ज्यादा है।
दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मैक्सिमम मस्त फोर्स चाहिए तो उनको फ्री स्पेस में छोड़ दो, वहां कोई है ही नहीं जो इनको अपनी पार्टिकल्स को परमिट करके इनकी फोर्स को तोड़े। किसी भी मीडियम में डालोगे तो वो अपने पार्टिकल्स को डालकर इनकी फोर्सेस को कम कर देगा। ये कंसेप्ट है परमिटिविटी का। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर, एंड परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस वैक्यूम इज 8.85 × 10⁻⁻12। यहां तक क्लियर हुआ? नोट करें, मिटा दें। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर है। किसी भी मीडियम में डाला तो फोर्स डिक्रीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे परमिटिविटी ऑफ एयर हमने देखी कितनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने देखी कितनी है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। जैसे मान लो परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू हम देखें तो परमिटिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू करीब करीब 7.12 × 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इससे ज्यादा हो गई कि नहीं वैल्यू? अब अगर परमिटिविटी बढ़ गई है तो फोर्स कम हो जाएगी, यानी वाटर में दो चार्जेस के बीच की फोर्स एयर के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि परमिटिविटी इसकी बढ़ रही है। वाटर ज्यादा परमिट करेगा अपने पार्टिकल्स को कि जाके फोर्स को वीक करो। जैसे हम ग्लास की बात करें, परमिटिविटी ऑफ ग्लास, पर्टिकुलरली प्लेक्सी ग्लास, क्योंकि ग्लास तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो हमने ग्लास की बात की तो हमने देखा 3.01 × 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ग्लास की बात करें तो ग्लास की परमिटिविटी भी एयर से ज्यादा है। तो मैं यही बता रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ एयर इज फाउंड टू बी मिनिमम, और क्योंकि परमिटिविटी मिनिमम है इसलिए फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन एयर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, किसी भी और मीडियम की परमिटिविटी देखी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट कर लो, इन सब वैल्यूज याद नहीं करनी है, सिर्फ एयर वाली चाहो तो याद रख सकते हो, वैक्यूम वाली पेपर में दी होती है पर चाहो तो याद रख सकते हो। बाकी और कोई चीज आपको नोट नहीं, मतलब याद नहीं करनी है, ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो। दिस यू डोंट हैव टू लर्न। अच्छा, अब क्या हुआ, सबने कहा कि यार ऐसे इतनी वैल्यूज कौन याद करेगा। अभी परमिटिविटी किसी और चीज की, किसी और चीज की, माइका की आ जाएगी, ग्लास में भी बहुत से होते हैं, तरह तरह के ग्लास होते हैं, हाँ, अलग अलग मीडियम की अलग ऑयल आ जाएंगे, अलग अलग तरह के लिक्विड आ जाएंगे, अल्कोहल, सबकी परमिटिविटी ऐसे पढ़ेंगे नहीं। इसको आसान करने के लिए हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इन्होंने कहा इतनी लंबी लंबी वैल्यू हटाओ यार, हमें कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिंपल, बहुत सिंपल। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो उसको एयर से कंपेयर कर लो कि एयर से कितने गुना ज्यादा परमिटिविटी है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर से कितने गुना ज्यादा है, भाई सब तो ज्यादा होनी है, ये तो श्योर है, एयर की सबसे कम है, कितने गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा, ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी ER टाइम्स E0। देखो ये आपको पता है परमिटिविटी ऑफ एयर, अगर कोई आपको रिलेटिव परमिटिविटी बता दे कि कितने गुना मीडियम की परमिटिविटी एयर से ज्यादा है तो आप मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हो। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा हम क्या समझ लें, रिलेटिव परमिटिविटी। हमें रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाए वाटर की तो हम वाटर की परमिटिविटी निकाल लेंगे। रिलेटिव मतलब कि वो एयर से कितने गुना ज्यादा है। क्लियर? जैसे इसको मैं मिटा दूं, तैयार? ओके। जैसे मान लो हम आपसे बोल दें दैट द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। एक्चुअल में 80.4 होती है, बट मान लो दे दिया इज 81। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर
इज 81, यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना है तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ एयर को, काम खत्म। बोलो समझ में आया? आसान है। जैसे आपसे बोल दे द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, कोई ग्लास है, इज 7, ग्लास की 5 से 10 के बीच में आती रिलेटिव परमिटिविटी इज 7। इसका क्या मतलब है? परमिटिविटी ऑफ ग्लास अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर इज 7। परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर से हमेशा ज्यादा, वैक्यूम से हमेशा ज्यादा। कितने गुना ज्यादा, उसी को बोला रिलेटिव परमिटिविटी। फील आ गया? कितने गुना ज्यादा? 7 गुना ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी, 81 गुना ज्यादा। हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? अच्छे से एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया? पक्का एकदम? मैं बोलूं द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, कोई लिक्विड है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, मतलब परमिटिविटी ऑफ लिक्विड अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 8, यानी परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 8 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। फिर से लिख लें 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट करें। अच्छा पता है, इसको नोट कर लो फिर बताएं। इसको समझने का एक और तरीका है, पहले नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको। क्या दिखाई पड़ रहा है कैमरे में? सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ फ्रेम के अंदर। लिख लिया? लिख लिया?